तो खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। भाई साहब खत्म हो गया, भाई साहब। अरे बोले क्या हो गया, बोले क्या हो गया? अज्जू का इंतकाल हो गया। क्या कह रहे हो बोले, क्या कह रहे हो बोले, क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? अज्जू की रूह ना रोमा में आ गई है, तो अज्जू का इंतकाल ही हो गया होगा ना। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। क्या बताऊं चचा जान, पहले तो मुझे खानदान के लोग पूछते भी नहीं थे, बल्कि फैमिली के बच्चे मुझे मामू परचून कहकर बुलाते थे। लेकिन जब से मेरी लॉटरी लगी है ना, तब से ये लोग मेरे साथ ऐसे चिपक गए हैं जैसे शीरे के साथ मक्खी। कौन है? अरे हम हैं खाला के देवर के भाई के मुजीब, वो हमें प्यार से मुज्जी भाई बुलाते हैं। उनसे ईद मिलने आया हूँ। वो तो आप यहाँ नहीं रहते। तो कहाँ गए? पिछले हफ्ते उनका पुलिस एनकाउंटर हो गया है। पुलिस उनको हर जगह तलाश कर रही है। अगर आप कहें तो मैं पुलिस को आपका पता दे दूं। हैं या गए? चलो अच्छा है। देख रहे हैं चचा जान, ये कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे अब किसी से और कोई ताल्लुक नहीं रखना है। बस आप ही मेरे सबसे पसंदीदा रिश्तेदार हैं, क्योंकि आपने हमेशा मुझे इज्जत दी है। सही बात है, सही बात है। ये तो अच्छू ना हमेशा बोलता था कि घटिया से घटिया इंसान से भी ना हमेशा बना के रखो, क्या पता कब किस गधे की किस्मत चमक जाए। सबा ने मुझे बताया कि आप मुझसे कोई लॉटरी के बारे में बात करना चाह रहे थे। नहीं तो वही तो, असल में किदवाई साहब को जब से पता चला कि आपकी इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, तब से उनको आपकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। आपको तो पता ही है ना कि जब किसी के पास एकदम से इतने पैसे आ जाते हैं तो लोग उनके साथ बुरा करने का जरूर सोचते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। मेरे पैसों की आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने उसका ऐसा इंतजाम किया है ना कि आप लोग देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज? बेटे तुम बचपन में भी बहुत सरप्राइज करते थे मुझे, अभी मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाले हो, बता दो थोड़ा सा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा चचा जान। वैसे आपने क्या सोचा है, आप इतने सारे पैसों का आखिर करेंगे क्या? पाकिस्तान में तो कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि हाउसिंग स्कीम बनाई जाओ और प्लॉट बेची जाओ। अब मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए हैं, बाकी जमीन मिल रही है 35 करोड़ रुपए की। जैसे ही बाकी पैसों का जुगाड़ हो जाता है, मैं फौरन काम शुरू कर दूंगा। लो जी, इनको तो पहले किसी ने घेर लिया, हमारा क्या काम है। चलो यहाँ। देखिए, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा किसी ना किसी आइडिया के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और उस प्लानिंग में हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? असल में हमने एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई है जहां पर हम आप जैसे अमीर कबीर लोगों को इन्वेस्टमेंट के तरीके वगैरह बताते हैं, और वो भी फुल सिक्योरिटी के साथ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वही तो, इसीलिए आइंदा से भोला आपको 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम करेगा। जी हैं? 24 घंटे सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा तो फिर मैं सोऊंगा कब? दुनिया में खाने और सोने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। अगर भोला मेरी सिक्योरिटी कैसे कर सकता है? कैसे करेगा? अरे आपको पता ही नहीं, अपना भोला तो कराटे में लेदर बेल्ट है, लेदर बेल्ट। हैं? ये ब्लैक बेल्ट तो सुना था, लेकिन ये लेदर बेल्ट क्या होता है? अरे देखिए, ब्लैक बेल्ट हो या ब्राउन बेल्ट हो या व्हाइट बेल्ट हो, वो तो फट जाते हैं, लेकिन लेदर बेल्ट वाहिद बेल्ट है जो सालों साल चलता है। आपको यकीन आ गया हो तो मैं अब रुक सकता हूँ, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है। तो देखिए, जब अपनी हाउसिंग सोसाइटी आप बनाएंगे तो किदवाई साहब आपके बहुत काम आएंगे। अब वो कैसे? हाँ, वो कैसे? लो, इनको तो खुद ही नहीं पता। ओए, मेरे पेट में गड़बड़ी हुई ना, सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। किदवाई साहब ने ऐसी सीमेंट तैयार की है जिसमें पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं होती।
सोचे कितना पैसा और वक्त बचेगा। क्या वाकई? वाकई। बेटा पता तो मुझे भी नहीं है, मगर सुनने में मुझे भी यही आ रहा है। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप लोगों को घर में रखकर मैंने सबसे अच्छा फैसला किया। अब आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हाय, आज अज्जू यहाँ पर होता तो कितना खुश होता। भाभी शीरकुरमा ले लूँ मैं? कब से ढक के रखा हुआ है। हाँ, अब बताऊंगा अच्चू को मैं कि भोला अच्चू के बगैर भी पैसा कमा सकता है, और वो भी हलाल तरीके से। हा हा हा। क्या कहा था रोमा ने? क्या कर रहे हैं हम? कंसल्टेंसी। हाय, सुन के इंग्लिश लग रहा है ये तो। कौन है? ला भूत नहीं अज्जू। कैसे बोले? पहले मैं चेक करूंगा तुझे। ओहो, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के अकेला? हाँ तो क्या लगा था तुम लोगों को मैं तुम लोगों को 10 करोड़ अकेले खाने दूंगा? तू अभी भी पैसों के लिए आया है, मेरे लिए नहीं आया। ओह, आया तो मैं अपने भोले के लिए हूँ, भाई है तू मेरा। वो तो तेरे साथ साथ पैसे भी ले लूंगा, लेकिन पहले तू फिर पैसे। ठीक से नापना, जरा सा भी सूट फिटिंग में नहीं सिलता ना तो बहुत बुरा लगता है। पहले तो आपने कभी सूट नहीं पहना। पहले मैं कभी अमीर भी तो नहीं हुआ। सिर्फ क्या अमीर लोग सूट पहनते हैं? हाँ तो क्या मैं परचून की दुकान पर सूट पहनकर खड़ा हो जाता? तो कितना अजीब लगता ना कि परचून की दुकान पर सूट पहनकर एक बंदा मसूर की दाल बेच रहा है। अच्छा खैर अब जल्दी करो, देर हो रही है। हो गया आप सबका? हो गया? नहीं, अभी मैंने 2.5 घंटे और तेरी मरम्मत करनी है। अच्छा बस बस, अभी के लिए इतना काफी है। बोलिए अज्जू साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों को नहीं भूला, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता था। बल्कि मुझे तो आप लोगों के पल पल की खबर थी। वो तो मैंने राब्ता इसलिए नहीं किया कि वो कोमल और तबरेज मेरे पीछे पागलों की पड़े। भाई साहब, पुलिस अलग से, कोमल, तबरेज, पुलिस। अगर मैं राब्ता कर लेता तो खामखा आप लोग को मुसीबत में डाल देता। मेरा बोला, मेरा किद भाई साहब, मेरा बोला छुपा हुआ था, छुपा हुआ। अज्जू तो हमारी वजह से छुपा हुआ था। मैं तुझे कितना गलत समझ रहा था। भोले, तुम सच में बहुत भोले हो। सुनो सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बचपन में मैं अपनी खाला से मिलने गया था। वो एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, लेकिन वहाँ के चौकीदार ने मुझे गेट पर ही रोक लिया। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की कि मुझे अंदर घुसने दो, मगर उसने घुसने ही नहीं दिया। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी खुद की हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा और किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। अच्छा,
लेकिन तुम्हारी इन तमाम बातों से अज्जू का क्या लेना देना? अज्जू कहीं तुम्हारी उसी खाला का लड़का तो नहीं है? आपको मैंने बताया भी था कि आपके लिए एक सरप्राइज है, मगर आप समझे ही नहीं कि अज्जू भाई ही वो सरप्राइज हैं। असल में 10 करोड़ का इनाम तो मेरा निकल गया, लेकिन हाउसिंग के लिए जो जमीन मिल रही है वो 35 करोड़ की है। तो अज्जू भाई और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम दोनों पैसे मिला के वो जमीन खरीद रहे हैं। अज्जू पैसे लगाएगा? ये अज्जू? नहीं नहीं, मतलब ये जो हमारे सामने बैठा भाई, ये अज्जू पैसा लगा रहा है। असल में अज्जू भाई चिड़ियाघर की जमीन दिलवा रहे थे, वो तो पूरी की पूरी 10 करोड़ में मिल रही थी, लेकिन वो आखिरी वक्त पे ना मुमताज बेगम ने स्टे ऑर्डर ले लिया। अज्जू, जब तक तुझे ऐसे लोग मिलते रहेंगे ना, तेरा काम चलता रहेगा। क्या मतलब? दरअसल इनके कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ दयानतदार और अक्लमंद लोगों के साथ काम करता हूँ। अब आप जैसे लोग मिल जाएं तो काम कर लेते हैं, नहीं मिलते तो नहीं करते। अज्जू भाई, हमें सिर्फ हाउसिंग के लिए जमीन खरीदनी है, बाकी चचा किदवाई ने बिना पानी से बनने वाली सीमेंट का फॉर्मूला बना लिया है। हाँ, बस जो बिल्डिंग महीनों में बनती है वो हम हफ्ते में बना लेंगे। अज्जू, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती? तू चिड़ियाघर की जमीन बेच रहा है, जानवरों की कितनी बदबू लगेगी तुझे। अबे तो मैं सचमुच में थोड़ी बेच रहा था, मैं तो बस बेवकूफ बना रहा था। अज्जू, बददियानती की कोई हद होती है। पहले तुम्हारे पास 25 करोड़ हैं, ऊपर से तुम इस बेचारे के 10 करोड़ भी लूटने के लिए आ गए। अबे तो क्या मैं पैसे हड़पने आया तो तुम लोग क्या उसे योगा सिखाने आए हो? पैसे हड़पने आए हो। अब बिना पानी के सीमेंट कि भाई साहब आप ऐसा करें, बिना गंदम की रोटी भी बना दे, ये आलमी भूख का ही खात्मा करें। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये ना, ये सारा रोमक आइडिया था। रोमक आइडिया था ये। समझ सकता हूँ। क्या समझ गए तुम? यही कि बेटा तुम ना इस ग्रुप की नई अज्जू बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि अज्जू सिर्फ एक ही है। हाँ, इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ, ये तो है, क्योंकि दुनिया में इतना घटिया और कोई नहीं हो सकता। अरे जितनी जली कटी बातें करनी है कर लो, दिल की भड़ास निकाल लो, तुम लोग एक ही बार निकाल लो, लेकिन इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम यहाँ उसके पैसे के लिए आए हैं। जी नहीं, मैं तो यहाँ से फ्री के खाने के चक्कर में आया था, वो लॉटरी तो उसकी बाद में निकली है। अब देखो, यहाँ तो हम लोग मिल के यहाँ काम कर लें और ये पैसे आपस में बांट लें, या इसी तरह लड़ झगड़ के सारा का सारा पैसा गवा दें। अज्जू साहब, जब हमारे पास अपने 25 करोड़ रुपए हैं, उसके 10 करोड़ का क्या करेंगे हम? अबे एक तो आप लोगों की सोच हमेशा छोटी रहेगी। एक बंगला बनाने में ना ये सारे पैसे लग जाएंगे, फिर खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? हाँ, तो अपने खाने पीने के चक्कर में किसी बेचारे की मेहनत की कमाई खा जाए। अरे तो वही तो पॉइंट है, ये मेहनत की नहीं तुक्के की कमाई है। और तूने इनके भतीजे को देखा तो है ही, हम चूना नहीं लगाएंगे तो कल को कोई और लगा देगा। अगर वैसे भी हमारे पास पैसे आ गए तो हम कम से कम इनके भतीजे का ख्याल तो रखेंगे। हाँ, अज्जू साहब, अगर हम भतीजे को चूना लगाने के बजाय सचमुच में अगर एक सोसाइटी बना लें, तो सोचो ये 35 करोड़ एक झटके में 50 करोड़ हो जाएंगे, और हमें किसी को धोखा भी नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अज्जू, तेरे में जरा सी भी इंसानियत हो ना तो फौरन मान जा। हाँ, ये आइडिया तो मुझे भी मंजूर है। मैं तो हवा में सोसाइटी बनाने का सोच रहा था, अब नीचे जमीन भी लगानी पड़ेगी, लेकिन ये जमीन कहाँ से आएगी? अच्छा वो आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं गया ही कहाँ था, यहीं तो पड़ा हुआ था, बल्कि छुपा हुआ था। अच्छा अब खैर से हम अमीर हो गए, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अपने पुराने और थर्ड क्लास कपड़े निकाल दूं और वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी निकाल दूं, क्योंकि अब तो मैं बस सोना पहनूंगी, सिर्फ सोना। ताकि तुम सोना पहनो और कोई स्नैचर आए और तुम्हारे गले से उस सोने का हार लेके निकल जाए, और मैं उसको चमाट मारूं और वो मुझे गोली मार दे और तुम बेवा हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बेवा होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े।
ये आपने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है? तुम उड़ा रही हो ये ऊंची ऊंची हवा में वो ये जो तुम शाह खर्चियों का सोच रही हो ना, इस बात को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो। अभी हमारे हाथ में सिर्फ लॉटरी की टिकट आई है, पैसे नहीं आए हैं। और जो तुम ये फजूल खर्चियां करने सुने, जब आपकी सोसाइटी बन जाएगी ना, तो आप उसमें मेरी अम्मी के लिए कॉर्नर वाला प्लॉट रखेंगे ना? ये तुम्हारी अम्मा ने मेरे लिए कभी सालन में अच्छी बोटी नहीं डाली और मैं उनके लिए प्लॉट रखूं, वो भी कॉर्नर का। जब सोसाइटी बनेगी तो उसका नाम आपके नाम पे ही रखा जाएगा। है मतलब आप मेरे नाम पे सोसाइटी बना रहे हैं? सबा हाउसिंग सोसाइटी। और सुने, मेन गेट पे ना मेरी तस्वीर भी लगवाइएगा। हाँ हाँ, जब वक्त आएगा देख लेंगे, फिलहाल अभी हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। सुने, एक जदीद तमाम आसाइशों से आरास्ता हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन दरकार है। मालिकान नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। भाई एक बार मुझे ये इश्तिहार अखबार में छपवा लेने दो, जमीनों की लाइनें लग जाएंगी। काश मेरे अब्बू जिंदा होते, वो मुझे हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनता देख कितना खुश होते ना। क्यों, आपके अब्बा को भी बिल्डर बनने का शौक था क्या? नहीं, उन्हें सिर्फ अब्बू बनने का शौक था और मेरे अब्बू बनने के बाद उन्होंने कभी कुछ और काम किया ही नहीं। सुने, कहें? मैं सोच रही हूँ कि घर वालों को कल बुला लो, ईद का मौका है ना। तुमसे कहा तो है कि हमें रिश्तेदारों से कोसों दूर रहना है। हाँ, मगर वो तो आपने अपने रिश्तेदारों के बारे में कहा था, और वैसे भी मेरे घर वालों ने तो आपको दिया ही दिया है। दिया ही दिया है? भाई ऐसा क्या दिया है? इज्जत दी, जहेज दिया, और सबसे बढ़ के अपने जिगर का टुकड़ा दिया है। और क्या चाहिए? बुरा मत मानना, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे घर वाले तुमसे स्पेशली जान छुड़ाना चाहते थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, दुल्हन की रुखसती पर लोग क्या करते हैं? रोते हैं, उससे गले लिपट कर उसको दुआएं देते हैं। और तुम्हारे घर वाले रुखसती के वक्त अपनी अपनी थैलियां बांध रहे थे। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अब्बा ने कहा था क्योंकि हॉल से खाना चोरी हो जाता है। और वैसे भी मेरे घर वालों ने आपके घर वालों की तरह आपको कभी लूटा नहीं है। हाँ, और तुम्हारे भाई ने जो मुझसे 3 बार उधार लिया, उसका क्या? हाँ, तो मत बुलाए, पकड़े अपने 10 करोड़ और किसी कुएं में मेंढक की तरह बैठ जाए और वहीं अपना घर बना ले। मेरी उम्र ठीक कहती थी, इंसान के पास पैसा आ जाए ना तो वो बावला हो जाता है। तू तो फ्रॉड है। ये छोटे मोटे फ्रॉड करने के बाद अब तो ना अखबार वाला ताइवान करना भी शुरू कर दिया है। अरे ताइवान नहीं, तावान। हाँ, ताइवान हो या तावान, मेरी तो निकाल दी ना जान। अच्छा अच्छा, सुन, दरअसल मुझे अकेले में तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख, मेरे से अकेले में बात करने के लिए लोग कितने पापड़ बेल रहे हैं, मैं कितना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। बोले, मेरी बात गौर से सुन। हमेशा से हम दोनों की टीम रही है। हाँ। मैं और तू, अज्जू और भोला। हाँ, और हम ही बेस्ट हैं। ये किदवाई और रोमा की जरूरत नहीं, हमें नहीं चिपकाना इन्हें अपने साथ। लेकिन अज्जू, ये सीमेंट वाला फॉर्मूला तो कितवाई साहब के पास है ना? सीमेंट वाला खाक फॉर्मूला, उसी तरह जिस तरह अंडरग्राउंड दूध का फॉर्मूला था इनके पास। अबे किदवाई साहब से बड़ा फेंको इस पूरी दुनिया में नहीं है, सब बकवास। लेकिन किदवाई साहब मेरे से बकवास क्यों करेंगे? मैंने तो उनसे कभी बकवास नहीं की। अब आइंदा से सामने सामने से हम उनके साथ, लेकिन पीछे पीछे से हम दोनों की टीम है। नहीं अज्जू, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पता है, तू तो मुझे छोड़ के चला गया था। किदवाई साहब ने मेरा कितना ख्याल रखा है, मुझे खाना दिया, मुझे रहने के लिए जगह दी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस इसी वजह से तू कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और कितना बड़ा होना है अब मेरे को? अच्छा सोच ना भोले, अगर हम उन चारों के साथ मिलके बिजनेस करेंगे तो पैसे के करने पड़ेंगे 4 हिस्से, और अगर सिर्फ हम दोनों होंगे तो 2 हिस्से। नहीं अज्जू, तू कुछ भी बोल। किदवाई साहब ने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था।
मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। और मैं जा रहा हूँ किचन में मेरे को खाने की जुगाड़ करने। और आइंदा तूने मेरे को अगवा अगवा करने का कुछ ऐसा किया ना, मैं बता रहा हूँ फिर मुझे भी फाइटिंग्स आती हैं। चिड़िया घर बेचने चला था ये, जिससे अपने कागजात बनाता है वो बंदा मेरे 2 नंबर काम करता है। उसने कहा बाजार में ऐसा नौसरबाज आया है जो कभी भी कुछ भी बेच सकता है। मैं झटपट समझ गया ये और कोई नहीं अपना अज्जू ही हो सकता है। चोर चोर हम नहीं चोर है। क्या कर रहा है प्लीज? क्या कर रहा है?